जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो आपका कौन सा चल रहा है, समानुपाती चल रहा है। तो उसमें आपका जो पहला टाइप था वो मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ, जिसके अंदर अब जो चलेगा आपका कौन सा टाइप चलेगा, आपका सेकंड टाइप। ठीक है, तो सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या समझना है आपको कि मैंने आपको चीज़ें वैसे तो समझा रखी हैं, बट उस चीज़ को मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ए, ठीक, कहीं पर भी क्या होगा, ए अपॉन बी होगा और कहीं पर सी अपॉन डी होगा। ठीक, तो इनका जो रेशियो होगा ए अपॉन बी का, वो सी अपॉन डी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जो ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन डी के जस्ट बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, तो इसी क्रम में हम थोड़ा सा क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि 3/5 बराबर है 21/x। कितना दे रखा है तुम्हें डायरेक्टली, 21/x दे रखा है। जब 21/x दे रखा है तो आपको पता है कि 3 से कितनी बार होगा, 7 बार, और 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू रही होगी यहाँ पर, ये क्या लगेगा, 35। ठीक, तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, कोई डिवोर्स नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यदि 35 रखेंगे तो 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। देखो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, चलो बताइएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन 1.2 और ओवर है 3.5 इज इक्वल्स टू है यहाँ पर x और यहाँ पर है कितना है 14। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे होते हैं 35 और 7 दूनी होते हैं कितना, 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और बटे कितना आएगा 5, और ये वैल्यू बनेगी x की। और 5 से हम पूरा पूरा काटेंगे इसको तो कितना बनेगा, पूरा पूरा यहाँ से कि 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी, 4.8 रही होगी। कितनी रही होगी, 4.8 इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसी टाइप पर बिल्कुल। तो इसी टाइप पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसमें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन्हीं पर आधारित। चलिए बताइए, यहाँ पर दे रखा है 4.5 और यहाँ पर है कितना, x। देखो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा वहां पर हम क्या लगा लेंगे, x। और यहाँ होगा 9/2.6 लगा लेंगे। ठीक, आपको पता है पॉइंट हटता है तो एक जीरो आ जाएगी और पॉइंट हटेगी तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी। और 45 दूनी होते हैं पूरे पूरे 90। ठीक है, और 2 से कितनी बार हो जाएगा, पूरा पूरा 13 बार। 2 से 26 कितनी बार कटता है, 13 बार। और 10 से पूरा पूरा काटेंगे तो ये बन जाएगा 1.3। ठीक है, आपको समझना है, मान लो इसको हम 10 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट हमेशा इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.3। मान लीजिए 13 है, कहीं पर 100 आ जाएगा तो 0.13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर भी कोई नंबर होता है उसका पॉइंट एक्चुअल में कितना किधर होता है, इधर होता है। तो हमेशा जब भी डिवाइड होगा तो हमेशा किधर पहुंचेंगे, इधर। यदि कहीं पर मान लीजिए 3.54 है और गुना 100 करनी है तो गुना करेंगे तो पॉइंट हमेशा इधर खिसकेगा। ठीक है, तो यदि डिवाइड है तो पॉइंट हमेशा इधर खिसकेगा। आपको बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसी क्रम में थोड़ा से अगले क्वेश्चंस। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या है ये वाला, तो बताइएगा आप। चलो बताइए क्या क्वेश्चन है वाला हमारा। कितना है, x मान लेते हैं और यहाँ कितना है 9। ठीक है, और यहाँ 1 है और यहाँ है 4.5 देगा। कितना है, x है अपॉन ये है और बराबर है 1/4 पॉइंट कितना है यहाँ पर, पूरा पूरा आपका 5 दिया हुआ है। तो बताइएगा पॉइंट हटेगी तो एक जीरो बढ़ जाएगी और 9 पंजे होते हैं 45 और 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बताइएगा एक क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, और जो भी होंगे प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, वो आप खुद अपनी कॉपी में करना। तो बताइए 1.5 है, 2.3 है, बराबर x/4.6 दे रखा है। ठीक है, तो आप देखो वैसे दिख रहा है क्या कि ये पूरा पूरा कटेगा 2 बार। चेक कर लो, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा और 23 दूनी कितने होते हैं, पूरे पूरे 46 होते हैं। और जब हम 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी 3 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है 15 दूनी 30 होते हैं, पर पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो इसका मतलब राइट आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 30 का मतलब 0.0 है यहाँ पर, याद रखना। तो वैल्यू जो आंसर आएगी वो कितनी आएगी, इसकी 3 आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन होगी। ठीक, चलो ये वाला आपका क्या होगा, क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाला पार्ट। ठीक है, आगे वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइप है नंबर थर्ड। थर्ड दिया हुआ है कौन सा आपके पास, यहाँ पे पूरा पूरा कौन सा, अनुपाती संख्या ज्ञात करने वाला। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस जो फॉर्मूले हैं आपके पास पूरे पूरे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा
अब बात हो रही है यहाँ पर आपके कौन से थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, जो आपके पास प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, जो मध्य अनुपाती होता है, और तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपका जो इतना भी होता है एसएससी, ठीक है, और जो आपका जो आरपीएफ, ठीक है, जो आरपीएफ का अभी हाल फिलहाल में जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए, जब हम कहीं पर भी प्रथम अनुपाती निकालेंगे तो प्रथम अनुपाती के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए बी अपॉन सी। क्या निकालेंगे हम इसके अंदर, ए बी अपॉन सी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी का मतलब कोई 3 नंबर मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली वो होता है अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट ए बी 2 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर को क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। जो आपका क्या होगा यहाँ पर तृतीय अनुपाती, और तृतीय अनुपाती का होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए आपका क्या होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर फॉर्मूले जो बना रहे हैं। और जो चतुर्थ अनुपाती होता है वो होता है बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये वाले जो फॉर्मूले हैं आपको क्या करने हैं, बिल्कुल ये याद रखने। पहला क्या है, ए बी अपॉन सी, दूसरा है अंडर रूट ए बी, और तीसरा है यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए, और नेक्स्ट है यहाँ पर बी सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बताइए क्या है क्वेश्चन। इन्हीं फॉर्मूले पर आपके आधारित है, तो इसी फॉर्मूले को आपको याद रखने हैं। बताइए, वो कह रहा 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती, और मध्य अनुपाती है तो आपको दिख गया मध्य अनुपाती, तो आपका फॉर्मूला ये लगता है क्या, कि मध्य अनुपाती कहता है क्या, कि भैया 9 करो और 25 करो। कितना करो, 9 करो और 25 करो, और डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 9 किसका होता है, 3 का, और 25 किसका होता है, 5 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 15। इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो आपको इस पे जो आधारित है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है क्या, कि बताइएगा कि 12 तथा कितना, 12 तथा कितना है आपके पास, आपका 30 का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला, कि भैया बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ए होता है। कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तो राइट आंसर होगा 30 इंटू 30 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। तो आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 900 इस तरीके से मत लिखिए, आप इस तरीके से करें और सीधा सीधा क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको पता है कितना, 6 से 6 दूनी 12, और 6 पंजे होते हैं 30। 2 से कितनी बार हो जाएगा, पूरा पूरा 15, और 15 पंजे कितने होते हैं, पूरे पूरे 75। कितने होते हैं, 75। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 75। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6:5:21 का चतुर्थ अनुपाती। अब देखो चतुर्थ अनुपाती के लिए तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, कि चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है BC अपॉन ए। कितना होता है, BC अपॉन ए। इसका बिल्कुल क्या होगा फॉर्मूला, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए बी, और क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 गुना 21 और बटे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली पूरा 6, क्योंकि ए की वैल्यू पहले वाली होगी और दोनों कौन होंगे, बी और सी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि 3 से अगर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, कितना 3 सत्ते 21 और 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6। और आपको पता है कि 7 पंजे होते हैं 35 बटे 2, तो इसका राइट आंसर होगा 17 पॉइंट। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 पॉइंट। 17 दूनी 34 और 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 बटे 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका पूरा पूरा 17.5। इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और शेयर बहुत जरूरी करिए। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन में पहला ये दे रखा है क्या है, कि भैया कि इन सबका क्या पूछ रहा है, प्रथम अनुपाती। क्या पूछा हुआ आपसे, पूरा पूरा प्रथम अनुपाती पूछता है। और प्रथम अनुपाती के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कितना, कि भैया a इंटू बी होता है, और अपन क्या लिखते हैं, पूरा पूरा c लिखते हैं। क्या, a इंटू बी लिखते हैं और पूरा पूरा क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 और बटे हो जाएगा 2.5। कितना, 8 गुना 5 बटे 2.5, और पॉइंट हटेगी तो एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, और 25 दूनी कितने होते हैं, 50, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16। कितना हो जाएगा पूरा पूरा, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। इसका बिल्कुल क्या होगा, सटीक बिल्कुल सही आंसर आएगा, प्रथम अनुपाती। ठीक है, चाहे आप चेक कर लीजिए, प्रथम अनुपाती को कितना होगा, 16 रेशो 8 समानुपाती 5 रेशो 2.5। 8 से कितनी बार, 2 बार, 2.5 से पूरा पूरा 2 बार, कितना 2.5 से पूरा पूरा 2 बार। तो चेक कर लीजिए इनका जो रेशो आ रहा है वो बिल्कुल कितना आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम अनुपाती निकला है वो बिल्कुल क्या है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक है आपका। टॉपिक क्या, टाइप है पूरा का पूरा।
अब देखिए इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब समझना कैसे, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, नंबरों को बस क्या करना है आपको इसके अंदर पुटअप करना है। क्या है देखिए, उसने कहा है कि x रेशो y कितना, x रेशो y 4:5 है। तो बताइएगा 5x माइनस 3y और रेशो दे रखा है 6x प्लस 3y का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको x और y की वैल्यू डायरेक्टली उसके अंदर रखनी है। कितना रखेंगे, देखिए 5 गुना यहाँ पर कितना दिया हुआ है x, और x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4 दी हुई है, ठीक, माइनस 3 गुना 5 दिया हुआ, ठीक है। 3 गुना कितना होगा यहाँ पर, पूरा पूरा 5 होगा, क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है 5 है, कितनी है पूरी पूरी 5 है। और ये इसको लगाएंगे और यहाँ करेंगे आप पूरा रेशो, तो कितना है 6 इंटू कितना दे रखा है यहाँ पर कितना x, और x कितना था 4 था, ठीक है। और यहाँ पर कितना है प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करो, 5 चौक कितने होते हैं, देखो 5 5 कॉमन आए, आप क्या करेंगे 5 चौक 20, फिर 5 या 15 इस तरीके से। पर आप डायरेक्ट भी करें तो 5 कॉमन आएगा, 4 में से 3 जाएंगे, आपको पता है 1 बचेगा, तो इसका मतलब इधर बच जाएगा डायरेक्टली 1। कितना सॉरी कितना बचेगा डायरेक्टली, पूरा 5 बच जाएगा, ठीक है। और जब 5 बचेगा तो आप इसको सॉल्यूशन देंगे, ठीक। कुछ बाहर आ रहा तो बाहर भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, और प्लस 5 थे कितना हो जाएंगे 15। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना 39। तो इसका जो मेन जो रेशो बनेगा वो 5 रेशो कितना बनेगा 39 बन जाएगा। कितना बनेगा 5 रेशो 39, इसका बिल्कुल क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की जहां जहां पर एक्स होगा जहां जहां पर वाई होगा वहां पर आपको क्या करना है, पूरा पूरा इस क्वेश्चन को मतलब पुटअप करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और फिर बाद में देन सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ठीक। चलो बताइए वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताइए। आपको ही बताना है क्या बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो देन वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा 5a, ए की वैल्यू कितनी है 6, प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक है। और देन रेशियो कितना है 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। और माइनस के 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। आपको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 5 5 देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे जब आपका 5 5 आ रहा तो कॉमन आ जाएगा, प्लस है तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, 6 3 9 हो जाएंगे, और गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो रेशियो ये वाला हो जाएगा समानुपाती के अनुपात के लिए। इधर भी 5 आ रहा है और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना बन जाएगा 5 गुना कितना बनेगा 3 बनेगा, 5 से 5 खत्म, 3 से कितनी बार 3 बार, तो राइट आंसर हो जाएगा 3:1। तो कितना होगा 3:1। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 5 गुना 6 नहीं मत करो, क्या करना है आपको 5 5 कॉमन आ जाएगा, दोनों को जोड़ो आंसर, देन आपका यहाँ पर कितना 5 कॉमन है, 6 में से 3 को घटाओ कितना आएगा 3, फिर 5 से 5 खत्म, 3 से 3 9 खत्म, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना डायरेक्टली इसका 3:1। तो काटने पर ज्यादा ध्यान देना है, मल्टीप्लाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं देना, आपको इस बात पर याद रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की तरफ, और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के आपके जो आए हुए हैं। चलो बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा अभी, बिल्कुल सेम ये वही जो आपको अभी करा रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक ऑप्शन देने का भी मतलब नहीं बनता, इस बात को याद रखना। इनमें ऑप्शनों से क्वेश्चन नहीं होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। पता लगा आप ऑप्शन से याद, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस भी आप इसके अंदर नहीं रखे हैं। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो बताइए कितना है 4 इंटू पी की वैल्यू 2, 2 इंटू वैल्यू 3, तो 3 इंटू पी की वैल्यू 2, और कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 3, ठीक। तो कितना होगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 और प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 12। इसका मतलब 1 बटे कितना बन जाएगा पूरा 1/6, इसका बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर होगा, कितना होगा 1/, इसका बिल्कुल 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में देखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन के अंदर। तो बताइए ये आपका देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क के लिए रखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और नया टाइप देखते हैं आज, एक टाइप और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, एक मिनट, चलो बताइए। ठीक है, नया टाइप है, जोड़ घटा पर आधारित है, पर चीजों को समझना है। आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी जो थ्योरी रहेगी इसके अंदर, मान लो ये बहुत बड़े मतलब दे रखा है, तो बस आपको क्या चलना है, इसके साथ साथ चलना है। आपको क्या करना है, इसके साथ साथ चलना है। अब यदि आप इधर उधर भटकेंगे तो क्वेश्चन आपको भटका देगा, इस बात को बिल्कुल सटीक याद रखना। बताइए क्या करा, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 5:7 हो जाए। क्या कह रहा है इसने, कि यदि इसके अंदर हम प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए तो जिससे अनुपात इतना हो जाए। तो आपको पता है, बताओ 17/19 है,
इसके पद में क्या घटाया जाए, तो मैंने वो x घटा दिया, तो उसका अनुपात कितना हो रहा है, 7/5 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप या तो x की वैल्यू डायरेक्ट देख लीजिए कि x की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि डायरेक्ट बन जाए, तो मैं तो देख के बता दूंगा क्या कि 17 में से यदि 12 जाएंगे तो टोटल 5 बचेगा, चेक कर लो। ठीक, तो इसका था यहाँ पर भी 12 कर लो, चेक करो। तो 17 पहले तो यही चेक ले देना, 19 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पर, पूरा पूरा 19 में से 12 जाएंगे तब भी कितना बचेगा, 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्टली हो जाएगा कितना कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। इसका मतलब 12 को आप डायरेक्टली घटा दीजिए तो उनका रेशो 5 रेशो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अदरवाइज जब इस तरीके से नहीं होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्टली हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिसमें से 7 की 17 में करेंगे, 7 की x में करेंगे, फिर इस तरीके से x वालों को जोड़ेंगे, y वाले जो भी होगा घटा पिटा के जो भी आएगा आंसर आएगा। पर यदि आपको टाइम बचाना है तो आपको डायरेक्टली भी देख के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरीके का अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, जितना भी है, जितना भी आपके पास अनुपात समानुपात के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मिक्सअप पे पूछे जाते हैं, तो वो जो मिक्सअप है वो सब यही मिक्सअप है। ठीक है ना, चलिए तो इसके अंदर सब आएंगे, आई के भी क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के भी आएंगे, इसके अंदर सिक्कों के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे आपके तत्पर लगे रहेंगे, जिसमें ये आपका पूरा आरपीएफ के अंदर भी पूरा पूरा बैच यही चलेगा कि जितना भी आपके पास आरपीएफ के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सेपरेशन कर देंगे। मतलब क्या कि क्वेश्चंस को सीरीज चला देंगे आरपीएफ की, यूपी पुलिस की, मतलब इस तरीके से। पर जो आपका जो रेशो है ये यूपी पुलिस में आना है, यही आरपीएफ में आना है, ये भी एसएससी के अंदर किसी में भी देख लीजिए यही चीजें आनी है। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। देखो क्वेश्चन इस बार चेंज है, क्या कि 3/5 में क्या जोड़ दिया गया, मैंने तो x जोड़ दिया, तो जो आंसर आएगा वो 2 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 2/3 इसका आएगा। तो बताइए क्या जोड़ सकता हूँ, बताइए आप थोड़ा लगाएं। तो यदि हम लॉजिक लगाएं तो या तो क्या करें, इसमें रखना पड़ेगा, अब रखेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, और टाइम हमें कंज्यूम थोड़ा कम करना है इस चीज से। तो क्या करेंगे इतनी जल्दी में, जब छोटी छोटी वैल्यू होगी तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे। 3 दिया कितना हो जाएंगे, 9, तो यहाँ बन जाएगा 3x। ठीक, 3 एकम 3, तो यहाँ बन जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस कितना बनेगा, 2x बन जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, जो भी बड़ा 2x वाला होगा, जो छोटा वाला होगा, छोटे वाले को बड़े वाले के पास लाएंगे। तो ये प्लस का था, ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, डायरेक्टली 1 बचेगा। ये छोटा वाला है, इधर पहुंचा दूंगा तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, पूरी पूरी 1। इसका मतलब आप इसके अंदर डायरेक्टली देख के भी कर सकते थे क्या कि इसके अंदर 1 जोड़ दूंगा, चेक कर लो, तो 4/6 बनना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका मतलब डायरेक्टली इसका 1 रखने पर भी इसका आंसर आ रहा था, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तो पहले तो काम यही है कि सबसे पहला काम करेंगे हम इसको देखने का। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसी टाइप को लेते हुए आगे। हाँ जी, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा क्या है, अब थोड़ा सा पैटर्न तो सेम है बट क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो क्या कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। देखिए किस तरीके से पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, ठीक है जी, कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बताइएगा कि बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्या है, चीजों को बस उलझा रखा है। उलझाने के लिए क्या है, देखो क्या है, हम समझाएंगे इस तरीके से, किस तरीके से किया जाएगा। देखिए कितना दे रखा है, 7, और रेशो कितना है, 9। इस बार इन्होंने क्या करा है, इस बार जोड़ रहा है, पहले हमें नहीं पता था क्या जोड़ रहा था, इस बार जोड़ने का कुछ चीजें दे रखी है। कितनी, कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 4:5 जोड़ रहा है, तो अनुपात मिलता है 4:5 का, मिलता है बिल्कुल ठीक। अब बात आती है कि x कहाँ लगाऊं, तो x आपको कहाँ लगाना है, क्योंकि वो मुझे बतानी है संख्या। तो जब भी हम किसी रेशो के अंदर हमें वो संख्या बनानी है तो आप उसके अंदर किससे, एक्स वाई जेड ए बी सी किसी से मल्टीप्लाई करो, वो अपने आप में एक संख्या बन जाती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ेगा। 7 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी, तो 7 पंजे होते हैं 35x, ठीक, और 5 पंजे होते हैं 25, 9 चौक होते हैं 36x, और 5 चौक होते हैं 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 चौक कितने हो जाएंगे, पूरे पूरे 20 हो जाएंगे। मैंने कहा छोटे वाले को बड़े वाले के पास लाना है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 36 में से 35 जाएगा तो 1x बचेगा। छोटे वाले को किधर ले जाना है, बड़े वाले की तरफ ले जाना है, तो 25 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपकी, पूरी पूरी 5 आई है। अब 5 आई है तो उसने क्या पूछा कि बताइएगा कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, यदि 5 की मल्टीप्लाई कर दूं 7 में तो 7 पंजे कितना होगा, 35। देखो ये रहा,
यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई 9 में कर दूं तो 9 पंजे होता है कितना 45। अब देखो इनके अंदर कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, बिल्कुल 45 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि इसके अंदर छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, इसकी 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी, डायरेक्टली 35 इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों का, अब वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या, कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 7 और 9 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी 5, और 16 पंजे होते हैं कितना 80। कितना होता है 80। तो यदि योगफल पूछे तो 80, बड़ी संख्या 45, और यदि आपसे पूछे कितना कि छोटी संख्या होगी तो वो कितनी होगी 35। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, बताइए क्या है। क्वेश्चन है कि दो राशियों में कि 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में इस बार पहले 5 जोड़ा जा रहा था, इस बार 5 घटाया जा रहा है। पहले 5 जोड़ा जा रहा था, 5 घटाया जा रहा है, तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो बताओ छोटी राशि कौन सी होगी, कितनी, कौन सी छोटी राशि आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, कितना, तो मैंने कहा 2x अपॉन कितना हो जाएगा 3x। इस बार 5 घटाया जा रहा है, तो अनुपात 3 कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, जब 3:5 मिल रहा है तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो 5 दूनी 10, और 5 पंजे होते हैं, और 3 तिया कितने होते हैं 9, और 5 तिया कितने होते हैं 15। कितने होते हैं यहाँ पर आपके 15 होते हैं। ठीक, तो आपको बताया था कि 10 वाले के पास छोटी वाली संख्या को लाएंगे। ठीक, तो कितना होगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1x, माइनस के थे, इधर जाके कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो आपको पता है 25 प्लस का हो जाएगा, 15 माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, पूरा पूरा 10 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी पूरी 10 आ जाएगी। और उसने पूछी थी बताइए वो छोटी संख्या क्या होगी। तो यदि हम दोनों के अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात छोटा ये है, तो 2 गुना 10 करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, पूरा इसका 20 हो जाएगा। तो जो छोटी संख्या होगी वो इसकी 20 हो जाएगी। यदि बड़ी संख्या की बात करें तो 3 गुना कितना हो जाएगा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, पूरा पूरा 30। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आपसे आप पूछी कौन सी संख्या आपसे, ये छोटी है तो छोटी 20 है, और बड़ी कितनी आपकी 30 है। यदि योगफल पूछने लग जाए कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे, सॉरी 2 और 3 को क्या होगा आपका जोड़ेंगे, तो 5 होगा, और 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 50। तो देखो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो तब भी इसका 50 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं थोड़ा सा इसी क्रम में आगे वाला क्वेश्चन। और चलिए जी, आज की जो पैटर्न है, पूरा जो आपका जो टाइप है आज का, बस इतना ही टाइप था। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है।